कलयुग में मनुष्यों को पार उतारने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली अगर कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत है ना, भ से भक्ति, व से वैराग्य, ज्ञ से ज्ञान, त्याग से त्याग। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समुच्चय रूप में हमें देखना हो तो हम भागवत जी को देख सकते हैं। भगवान के जो परम भक्त होते हैं, परम उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उनको भागवत कहा जाता है। अपने को जाने, अपने को पहचाने, स्व का ज्ञान करें। स्व का ज्ञान, स्व को पहचान केवल श्रीमद् भागवत महापुराण करा सकती है। तो देवताओं के जाने के बाद देखते देखते भगवान का शरीर दिव्य तेजोमय रूप में परिणत हुआ, एकदम बिजली की तरह चमकी। और वो तेज कहाँ गया? कहना है कि एक रूप से तो वो तेज वैकुंठ गया और एक रूप से वो तेज श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। अपने जो संग सखा है, संग अगर ठीक होगा तो ध्यान करते ही अच्छी अच्छी चीजें आएंगे। अगर गलत संग होगा तो जो चीज किया है वही सामने आएगा। ऐसे संग ठीक होना चाहिए। हमें बहुत आनंद आया। हम दिल्ली से आए हैं। रितु जी यहाँ हरिद्वार में रहती है, देहरादून में। तो ये महाराज जी से हम काफी सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे माता पिता भी उनसे जुड़े हुए हैं। वो आ नहीं पाए हैं, उनको प्रॉब्लम है। तो आनंद ही है सब कुछ। बहुत मतलब जो कलयुग का जो निचोड़ है वो भागवत में ही है। और हमारी जो पीढ़ी है या हमारे बाद जो आगे बच्चे हैं उनकी पीढ़ी में तो मतलब हम तो और ही ज्यादा कलयुग में घुसते जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो भागवत कथा का श्रवण करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आने वाली जनरेशन को भागवत का सार लेना चाहिए क्योंकि भागवत में श्रवण को क्या सिखाता है। हाँ जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ। आने वाली पीढ़ी अगर हम ही नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे तो करेंगे ही नहीं। जैसे ये बहुत लगी रहती है अपने बच्चों के साथ और हम लोगों को सबको एकजुट करके यहाँ पे हरिद्वार में बुलाती रहती है कि हम सब इकट्ठे मिलके सामूहिक भागवत कराएं। तो ऐसा हम लोग अनुष्ठान करते रहते हैं। और हाँ, हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि आगे हमारी जो बच्चे हैं वो हमसे कुछ तो सीखे, आए यहाँ गंगा स्नान करें, भागवत कथे का स्नान करें, भागवत का वो कथन करें। और कहते हैं कि अगर आप क्षण मात्र भी भागवत कथा को सुन लेते हैं तो आपका बहुत जीवन सुधर जाता है, बहुत आपके पाप ऐसे हट जाते हैं। जीवन में कितना परिवर्तन लाती है? मेरे हिसाब से तो मैंने जब से भागवत सुननी शुरू करी है, महाराज जी से भी सुनती हूँ, टीवी में भी सुनते हैं हम। और मेरे ख्याल से हमारे जितने ये हैं देवरानियां और हमारी नंदे, हम सब सुनते हैं। तो हमारे में तो 360 डिग्रीज का टर्न आया है। और घर के माहौल में और घर के वातावरण में बड़ों के साथ, सबके साथ बहुत फर्क आया है। मानते हो जीवन को परिवर्तन कर देती है भागवत? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है भागवत जीवन को परिवर्तन, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा को पाया और उनकी पूजा में ही अर्पण किया हुआ और बड़े खुश होते हैं हम ये भागवत कर। कैसा लगता है जब भागवत का आपके सामने है? कितना आनंद आता है, ये तो मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। बाकी जैसे हम संसार में जी रहे हैं उसके लिए सबसे बढ़िया यही स्थान है जिसके लिए हम यहाँ आते हैं। भागवत क्यों सुननी चाहिए? ताकि तुम्हारी दिव्य दृष्टि, अंदर की आत्मा सब बगैर उन कर्मों के, ये सबसे बड़ा कर्म है। आज के वक्त में भागवत क्यों जरूरी है? भागवत इसलिए जरूरी है कि कलयुग है, यहाँ लोग को मार रहा है और आज के जमाने में हम उसी कथा को पूर्ण करते हैं ताकि सतयुग आ जाए। अद्भुति ऐसी है कि जो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, वर्ड्स में इतना आसान से नहीं बता सकते। बट जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल सवाल है वो ये है कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारा एक इनर ऑरा होता है, जो हमारी एक अंदर की पहचान है, वो बहुत चेंज होती है। हम थोड़ा सा भगवान की तरफ को ज़्यादा अपना उधर की तरफ
पथ पे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम में इतना हम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा गुस्साबाजी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं तो। पर ये सुनने के बाद बहुत उतने 3 घंटे तो मैं बता सकती हूँ कि वो इतने अच्छे लगते हैं कि उस समय ऐसे लगता है जैसे रोए खड़े हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे ऐसे, जैसे महाराज जी भी बोलते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको मतलब खुद ऐसे लगता है कि हाँ हमने ये महसूस किया है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसे पता चलता है कि ये बहुत ठीक है, मतलब हम जो कर रहे हैं शायद वो गलत है, क्योंकि आज के सिनेरियो में हम भी कभी कभी बहुत ऊंचा बोल जाते हैं, कभी हम बच्चों को कुछ डांट देते हैं, कभी हम कुछ भी कर जाते हैं। तो ये चीज़ सुन के थोड़ा सा हमें अपनी गलतियां भी रियलाइज होती हैं, साथ में ये भी पता चलता है कि आगे हमें चल के कैसे करना है और हम कितना अच्छा बन सकते हैं और अपनी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं। भागवत जीवन को सार्थक भी करती है। बिल्कुल करती है, बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी अवेयरनेस है जो हमें पता ही नहीं है। मतलब कितनी चीज़ें हैं, अभी मैंने मतलब जो भी हम घर पे थोड़ा बहुत पाठ पूजा करते हैं उसमें हमें इतना नहीं पता चलता है, हम थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो करते हैं। बट यहाँ पे बैठ के जो भी 1 घंटा 3 घंटा जितना भी सुनते हैं उससे लाइफ ऐसा लगता है कि हम एटलीस्ट अपने लिए कुछ एक अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं कर रही हूँ तो कल को शायद मेरे बच्चे शायद सुने। अब फोर्सफुली तो नहीं किसी से भी कुछ भी करवा सकते, बट यस बहुत सार्थक होती हैं और इससे हमारे अपने मेरे लाइफ में पर्सनली बहुत चेंजेस आए हैं। तो मैं तो बहुत भागवत सुनने से जीवन काफी सरल है। सरल होता है। सरल जीवन सरल है नहीं, मतलब है बहुत कठिन है, सरल कठिन है जीवन, बट यस अगर आप सुनते हो तो सरल इस तरीके से बन जाता है कि जो जितनी भी अगर हम सोचते हैं कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतना है, हमें बहुत तकलीफें हैं, वो बहुत छोटी लगती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि पॉजिटिविटी में सब चेंज हो जाता है। हमारे आसपास कितनी चीजें होती हैं, हमें सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है, ये हमारा दुख है, ये हमारा, पर ये नहीं पता कि आसपास में कितनी चीजें, कितनी कठिनाई हैं। तो सरल बहुत होती हैं जब सुनते हैं, जब अच्छे सुनाई देता है, अच्छा से कोई बोल रहा होता है जो समझ में आता है, तो ऐसा लगता है कि यार जो हम सोच रहे हैं वो बहुत गलत था, ये तो बहुत छोटा छोटा है जिसे हम बहुत अलग तरीके से सोच रहे थे। तो बहुत सरल होती है और बहुत सुनाने वाले बहुत अच्छे हैं सबसे पहले तो वो अपने आप ही एक बहुत आनंद आता है। हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्मनगरी हरिद्वार से मैं आशीष शर्मा। श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन को सार्थक कर देती है। मान्यता है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है और किस तरह से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीमद् भागवत कथावाचक स्वामी रविदेव शास्त्री जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो ऐसे काल में अवतरित हुआ, ऐसे काल में प्रकट हुआ, उद्भव हुआ जब राजा परीक्षित को श्राप लग जाती है। तो राजा परीक्षित सब कुछ राजपाट छोड़ करके गंगा किनारे आते हैं। गंगा किनारे सुकृताल में आते हैं, वहाँ बैठ करके मृमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए, इस पर ऋषियों से वो प्रश्न करते हैं। तो ऋषि उत्तर देने के लिए आपस में सोच ही रहे होते हैं। तो उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है और सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनके जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि मरने वालों को 3 चीज करना चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान के नाम लीला स्थान का श्रवण, फिर कीर्तन, तीसरा निधिध्यासन यानी कि ध्यान। ये 3 चीज करने से व्यक्ति के जीवन में जो भय है, उन भय और संकट से वो उबर जाता है, वो पार कर जाता है। फिर मृत्यु के भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मृत्यु उनसे भयभीत होने लग जाती है, ऐसा मान्यता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात भगवान श्री नारायण के मुखारविंद से भगवान श्री नारायण ने ये श्रीमद् भागवत सनकादिकों को सुनाया, सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया, फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया, वेदव्यास जी ने फिर सुखदेव जी के माध्यम से संपूर्ण मानव मात्र को यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, यह दिव्य साधन प्राप्त हुआ जो कलयुग में
कलयुग में मनुष्यों को पार उतारने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली अगर कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा इसी हरिद्वार पावन गंगा तट से साप्ताहिक रूप से प्रारंभ हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को यजमान बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य और के लिए उनको नवीन स्वरूप प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई थी। इसी कथा के प्रभाव से, इसी कथा के दिव्यता से भक्ति ज्ञान वैराग्य को दिव्य स्वरूप मिला, नवीन स्वरूप मिला। और वो जब यहाँ हरिद्वार में कथा हो रही है, यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा से, आपके दया से, भागवत भगवान की महिमा से हम बुजुर्ग हो गए थे, हम वृद्ध हो गए थे, लेकिन ऐसी कथा है, भागवती कथा दिव्य कथा है, जिसकी कृपा से हम जवान हो गए, युवान हो गए, नवीन स्वरूप हमको प्राप्त हो गई और भक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया, ज्ञान का मार्ग प्राप्त हो गया। एक ऐसी कथा है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को प्रदान करती है। और भागवत को अगर हम साधारण भाषा में देखते हैं तो 4 अक्षर हैं, भागवत, है ना। भ से भक्ति, व से वैराग्य, ज्ञ से ज्ञान, त्याग से त्याग। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का समुच्चय रूप में हमें देखना हो तो हम भागवत जी को देख सकते हैं। भागवत कहते हैं, अगर और भी साधारण भाषा में जाएंगे तो भागवत भक्तों को कहते हैं। भगवान के जो परम भक्त होते हैं, परम उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उनको भागवत कहा जाता है। तो उन्हीं भक्तों की कथाओं से आच्छादित है श्रीमद् भागवत महापुराण। दिव्य जो संदेश है, संदेश के साथ साथ इसमें अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है कि जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, हमें किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, आचार व्यवहार विचार पवित्रता कैसे करनी है, और किस प्रकार के नियमों के द्वारा हमें इस संसार में रहना है, परिवार में रहना है, और साथ साथ में हमें मरना कैसे है। हमें सबसे डर अगर मनुष्य को लगता है तो मृत्यु से लगता है, मृत्यु से भयभीत होता है। लेकिन भागवत एक ऐसी ग्रंथ है, मृत्यु से दो हाथ करना सिखाती है, मृत्यु से लड़ना सिखाती है। मृत्यु डरने की विषय नहीं है, मृत्यु तो एक उत्सव का विषय है, मृत्यु तो एक अपने घर जाने का ये सब महान मार्ग है। राजा परीक्षित इसी मृत्यु के भय से भयभीत होकर आए थे कि मैं आज के 7वें दिन में मरने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उस समय सुखदेव जी ने कहा था, राजन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कि तुम चिंता न करो, भागवत भगवान की कृपा से तुम्हारी सारी दुख व्यथा कष्ट पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगा। और जिस मृत्यु की वजह से तुम भयभीत हो, 7वें दिन में तुम देखना, तुम खुद कहोगे कि अब मुझे मृत्यु छू नहीं सकती, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये बोध अगर कोई करा सकती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण करा सकती है। राजा परीक्षित अंतिम में कहते हैं, गुरुदेव, सुखदेव जी ने फिर भी पूछा कि तुम्हें कोई भय तो नहीं है। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मैं मरने वाला नहीं। 7 दिन पहले तक वही परीक्षित मृत्यु के भय से आए थे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। 7 दिन के बाद जब सुखदेव जी ने पूछा तुम्हें कोई भय तो नहीं है, बोला गुरुदेव कि किस बात की भय, मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मरने वाला तो शरीर है और मैं शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त चैतन्य है, इसकी मृत्यु कभी होती नहीं। और ये शरीर जो है वो पांच भौतिक है और ये कभी रहता नहीं है। जो अमर वस्तु है वो तो आत्मा है, और मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो ये बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसी दिन हमें सारी पीड़ा कष्ट समाप्त हो जाएगा। हम इसलिए दुखी है, हमें इसलिए पीड़ा है, हमने अपने को शरीर समझ लिया है। वस्तु तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम अपने को जाने, अपने को पहचाने, स्व का ज्ञान करें। स्व का ज्ञान, स्व को पहचान केवल श्रीमद् भागवत महापुराण करा सकती है। तो अंतिम दिन में परीक्षित बोलते हैं, अहम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्मम परमम पदम। गुरुदेव मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं मरने वाला कहाँ हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य ब्रह्म हूँ। मैं इसलिए मैं मृत्यु से क्यों डरूं? मृत्यु से तो वो डरे जो जिसकी मृत्यु होनी है, मृत्यु से तो शरीरधारी डरे, शरीर डरे, मैं तो शरीर हूं नहीं। जब ये बोध हो जाए, ये बोध कोई करा सकती है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण करा सकती है। एक ऐसा अनुपम उपहार मानव समुदाय के लिए है। कलयुग में भगवान ने ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। वेद व्यास जी ने कलयुग में मनुष्य के स्वभाव को देखते हुए, मनुष्य के
ज्ञान को देखते हुए, अल्पज्ञता को देखते हुए, मंदभाग्य को देखते हुए एक वेद को 4 वेद में विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने स्मृतियों की रचना की, तो भी उनको मन में शांति नहीं हुई। उन्होंने फिर उपनिषदों की रचना की, तो भी शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने रचना की पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना की, तो भी उनके मन को शांति नहीं मिली, अपरितोष रहा। तो एक दिन नारद जी ने आकर ये कहा, वेदव्यास जी, आपके अपरितोष का कारण ये है कि आपने अभी तक कोई भगवान के ऐसे लीला चरित्रों के कोई गाथा नहीं बनाई, कोई ग्रंथ नहीं बनाया। आप भगवान के लीला कथा और उनके भक्तों के लीलाओं से युक्त कोई ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए, उसके बाद ही आपके मन को संतोष मिलेगा। तो उसके बाद फिर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत में उन्होंने भगवान के लीलाओं के साथ साथ उनके भक्तों के लीला, उनके भक्तों के चरित्र और उसके बाद जितने भी सिद्धांत हैं उनको प्रतिस्थापित किया। और उसके बाद उसमें राजाओं की कथा भी उन्होंने उसमें समाहित किया है और राजाओं के साथ साथ ऋषियों की कथा उसमें सम्मिलित किया है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। भागवत एक प्रकार से कहा जाए तो वो सागर है, महासागर है। उसके अंदर इतने रत्न हैं ज्ञान के, विवेक के, वैराग्य के, साधना के, उपासना के और अनेक दिव्य पद्धतियों का वहां पर वर्णन मिलता है। जो भी उस सागर से रत्ना निकलना चाहे वही रत्न उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सागर है, सागर में तो सब कुछ प्राप्त है। जस निकालने वाला क्या निकालना चाहता है, ढूंढने वाला क्या ढूंढना चाहता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो भागवत एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें सब कुछ समाहित है और सनातन धर्म के लिए तो सबसे बड़ा उपहार है, सनातनियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए। और हमारे वैदिक काल से ही इसकी मूल्य और मान्यता बहुत ऊंची है। आज भी आप देखते हैं भागवत की कथा जगह जगह होती है और भागवत की कथा के माध्यम से ही लोगों में वो प्रेरणा मिलती है। और गंगा तट में करने का तो और विशेष महत्व है, गंगा तट में कथा सुनने की। गंगा तट में अगर कथा सुना जाता है तो उसका लाखों गुना फल मिलता है। किसी भी दिन सुना जा सकता है, लेकिन उसको साप्ताहिक रूप से सुनने से विशेष फलदायी है। और साथ में महीनों में भी इसमें विशेष, जैसे कार्तिक मास में सुनने का अधिक महत्व है, तो महीनों का भी अलग अलग इसमें महिमा है। लेकिन भागवत वैसे जब भी सुनो वो कल्याणी करती है, वो तो मोक्ष ही प्रदान करती है। वो एक ऐसी ग्रंथ है जिसको हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और भागवत जी के माध्यम से आज मुझे लगता है साक्षात ये जैसे सिखों में, सिख भाइयों में उनका ग्रंथ साहिब गुरुओं का रूप है, तो ऐसे ही भागवत भी हम सनातनियों के लिए साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। क्योंकि जब भगवान इस धरती छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव ने ये कहा कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, आपके भक्त कैसे रहेंगे, आपके भक्त आपके बिना कैसे रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा इसके लिए चिंता न करो, मैं कोई न कोई उपाय करता हूँ। तो जब भगवान अंतिम लीला संवरण कर रहे थे, लीला संवरण करते करते जब ऊपर से देवताओं ने आकर के कहा भगवान अब आपका चलने का समय हो गया, या धरती का समय पूरा हो चुका है, अब आपको अपने गोलोक धाम को जाना है। तो भगवान ने कहा ठीक है देवता आप लोग जाएं। तो देवताओं के जाने के बाद देखते देखते भगवान का शरीर दिव्य तेजोमय रूप में परिणत हुआ, एकदम बिजली की तरह चमकी। और वो तेज कहाँ गया, कहना है कि एक रूप से तो वो तेज वैकुंठ गया और एक रूप से वो तेज श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। तब से भागवत साक्षात तेनेम एवं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान का साक्षात श्री विग्रह है, भगवान का ये शरीर है। और इसमें जब भगवान के भाव से हम पूजते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि दुख से दुखी प्राणी जब भागवत भगवान के सामने प्रार्थना करता है, हे भगवान स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्तार्थम भवसागरे, हे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए और इस भवसागर से मुझे पार उतारिए। इस प्रकार से जब भक्त भगवान से अनुरोध करता है भागवत भगवान से तो उसका कल्याण हो जाता, उसको भगवान उसके समस्त कष्टों से उबार के उसको दिव्य लोक प्रदान करते हैं। अब धुंधकारी जैसा पापी महापापी प्रेत को भी भागवत भगवान के दया से, भगवत भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्ति हुई और वो भी जाकर के वैकुंठ को चला गया। वो धुंधकारी जैसा पापी जब तर सकता है तो हम जैसे साधारण लोग जब कथा सुनेंगे तो अवश्य भागवत भगवान मुक्ति प्रदान करेंगे।
और हमें इस संसार सागर से तार के पारलौकिक दिव्य धाम में, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में निवास होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही हम सबका कहना है। भागवत भगवान सबके लिए कल्याण करे, आप सबके लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप सबके लिए दिव्यता और भव्यता प्रदान करें, आपका जीवन पुरुषार्थ हो, कल्याणकारी हो और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार के भावना मैं भागवत भगवान सामने आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा पाठ के कई नियम होते हैं। क्या भागवत सुनने के भी कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों को हम अपनाकर भागवत का पूरा साथ प्राप्त कर सकते हैं और उसके फल को भी हम प्राप्त कर सकें? अगर आप भागवत सुनना चाहते हैं तो वैसे तो कहा है कि निराहार रह करके भागवत सुना है, लेकिन अब संभव नहीं है, तो एक टाइम फलाहार करें। उसमें भी अगर दिक्कत आती है तो दोनों टाइम फलाहार करें। फलाहार में भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक टाइम भोजन करें। अगर एक टाइम भोजन करने में भी दिक्कत आती है तो दोनों टाइम भोजन करें, लेकिन कथा जरूर सुने। और हो सके तो जब तक कथा सुने तब तक पृथ्वी पर शयन करें, भूमि पर शयन करें और पत्तों में भोजन करें। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, छल, छद्म, द्वेष, कपट, इस प्रकार की भावनाओं को त्याग दें। केवल शांत भाव से, शांत चित्त रह करके किसी के प्रति क्रोध न करें। बड़ा संयम से, नियम से, सबसे प्रेम करते हुए उस प्रकार से भागवत सुना जाए तो वो अधिक श्रेष्ठ फलदायी है, अधिक वो श्रेयस्कर होगा। इसके लिए भोजन में भी कई नियम हैं, लेकिन अब आज के दिनों में वो सब नियम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का करें। वैसे तो मंडप का विधान है और वक्ता कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए, और जब कथा हो तो उससे पहले कार्ड वगैरह छपाएं, फिर लोगों को प्रेषित करें, फिर उनके रहने के लिए व्यवस्था करें। यहाँ तक कहा है कि जितना कन्या के विवाह के लिए वित्त हम एकत्र करते हैं, इतने वित्त भागवत कथा के लिए भी तैयारी के लिए रखें, ताकि क्योंकि वो पूरी खर्च जब आए गए लोगों का व्यवस्था, प्रसाद, भोजन, इस सब के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो अनेक नियम हैं। उन नियमों को तो जैसे जैसे आप अगर चाहें तो उसको विस्तृत से अगर जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय में उसको देख लें, उसमें पूरी नियम विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। गुरुजी, अगर बात की जाए जो भागवत कथा होती है बड़े बड़े पंडालों में होती है, क्या हम इनको अपने घर में भी कर सकते हैं और आत्मसात भागवत का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम घरों में भी भागवत के आयोजन कर सकते हैं कि क्योंकि बड़े रूप में नहीं होगा, बड़े स्तर में नहीं होगा तो छोटे स्तर में हो जाएगा, क्योंकि कथा तो वही है, भागवत भगवान का स्वरूप तो वही है। वही पंडालों में ये होता है कि लोगों को ज़्यादा रहने की, बैठने की, उठने की व्यवस्था होती है, तो घरों में थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कथा तो भागवत भगवान की है, वो तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं, चाहे पंडाल में हो चाहे घरों में हो। बस भाव होनी चाहिए, जहाँ भाव हुआ वहीं भगवान अवतरित हो जाते हैं। आजकल देखने में आता है भागवत कथा जहाँ होती है वहाँ वाद यंत्रों के माध्यम से जो भक्त होते हैं वो भी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ऐसा चलन कब से चलने लगा? ये चलन प्रारंभ से ही है। कथा के उसमें भी आप देखते हैं तो प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्दवा कंशधारी, तो वहाँ भी मतलब संकीर्तन का व्यवस्था था। तो पहले भी संकीर्तन, उस काल में भी संकीर्तन की व्यवस्था थी। पहले संकीर्तन होता था तो अब थोड़ा भजन होने लगा। भजन भी भगवान के नामों का ही होता है, भगवान के प्रति समर्पित का भाव है। तो ये जो है वाद्य यंत्रों के द्वारा साथ में रख करके करने से एक तो लोगों का थोड़ा मन भी लगा रहता है, क्योंकि वैसे क्या है ना, ज्ञान की चर्चा बड़ी गंभीर होती है। जब गंभीर चर्चा होते होते लोगों में कई बार नींद आ जाती है, अनेक समस्याएं हो जाती है, तो उनको जागृत करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से भगवान के नामों का संकीर्तन किया जाता है, भजन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी भागवत जी का पाठ ही कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो भी उसके लिए आवश्यक तत्व है। वैसे तो जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई, उस समय भी संकीर्तन होता था, संकीर्तन का पाठ रहा है। तो कथा में संकीर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालहार अवस्थित सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव।
ये भगवान के नाम संकीर्तन सभी छिद्रों को पूर्ति कर देता है। चाहे हम यज्ञ में, हवन में, पूजा में, पाठ में, है ना, कथाओं में कोई कमी रह जाती है हमसे करते हुए, तो उसमें अगर भगवान के नामों का संकीर्तन हो जाता है तो वो कमी पूरी हो जाती है। वो कमी पूरी करने के लिए इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा भी भगवान के नाम संकीर्तन करने का प्रचलन है। गुरुजी, आप इतने वर्षों से भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं, कई भक्त भी आपकी कथा में आते, कोई ऐसा वाक्य जो भागवत कथा सुनकर उनका जीवन ही बदल गया हो? बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भागवत कथा सुनने के बाद अपने जीवन में बदलाव पाए हैं। अपने जीवन के पूरा सब जो स्थिति बदल गई है, जो कि दूसरे मार्ग की ओर थे, जो नशे में थे, जो केवल सांसारिक वैभवों की तरफ भागते थे, वो लोग आज अध्यात्म की तरफ हैं, आज धर्म की तरफ हैं, आज परंपराओं की तरफ हैं, संस्कृत की तरफ हैं। तो ये सब भागवत भगवान का ही परिणाम है। उनका भागवत का सुनने का परिणाम ये है कि वो सब आज अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। आज के युवा भी अगर बैठ करके थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि भागवत इतने कठिन है। अगर थोड़ा सा बैठ करके समझने की आवश्यकता है, जहाँ युवा बैठ कर समझेगा, मुझे नहीं लगता कि युवा गलत रास्ता में चला जाएगा। वो गलत रास्ता से मोड़ने का, रोकने का यही माध्यम है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करके भागवत जैसी कथाओं का श्रवण कराया जाए, तो अवश्य जो गलत दिशा में युवा जा रहे हैं, उन गलत दिशाओं से वो वापस आएंगे। देखने में आता है युवा वर्ग पूजा पाठ पद्धति से काफी दूर होते जा रहे हैं। क्या भागवत कथा उसमें एक सार्थक पहल हो सकती है? अगर युवा भागवत कथा की तरफ आकर्षित होंगे तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। वो अत्यधिक होंगे कि भागवत कथा एक ऐसा माध्यम हो सकता है युवाओं को पुनः अपनी संस्कृति की ओर लाने के लिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भागवत ही एक ऐसी माध्यम है जो युवा भी अगर बैठ करके सुनता है तो उनके लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके लिए भी नई नई मार्ग हैं। और युवा आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकता हुआ दिख रहा है, पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा पोषित होता हुआ दिखता है, पश्चिमी सभ्यता की ओर भागता है। लेकिन वो जो भागने का जो पन है वो एक जगह जाकर के रुक रही है, थम रही है। तो मुझे लगता है कि युवा 30-35 साल 40 साल तक खूब भागता है, उसके बाद वहाँ ठहराव आ जाता है। आखिर कुछ भी तो नहीं है, आखिर जहाँ के लिए हम भाग रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। आखिर वास्तविक तत्व तो हमसे छूट गई है, वास्तविक चीज़ तो हमसे पीछे रह गई। वो फिर लौट जाते हैं, फिर वो लौट के फिर भागवत की ओर आते हैं, अध्यात्म की ओर आते हैं, शांति की ओर आते हैं। आज पूरी पश्चिम को देख लीजिए, पूरा पश्चिम पूर्व की ओर भाग रहा है, पूरा पश्चिम अध्यात्म और योग की तरफ भाग रहा है। और लेकिन हमारा भोला भटका हुआ युवा आज भी थोड़ा सा पश्चिम की ओर भाग रहा है। लेकिन वो भी 35-40 साल के बाद जब देख लेता है अरे कुछ नहीं रखा, वो भी पुनः अपने संस्कृति की ओर लौटता है, तो उसको सुख और शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और वो प्रेम रस में ऐसा बह जाता है कि फिर वो दोबारा से उस ऐसे मार्गों की ओर जाता नहीं। गुरुजी, भागवत कथा का जो अनुवाद होता है और कई इसके ऐसे श्लोक भी है जो संस्कृत में है, जो लोगों तक समझ नहीं आते, तो उसको सरलता से भागवत कथा एक वाचक होकर आप किस तरह से उनको सरल शब्दों में समझाते हैं? ऐसा है, भागवत कुछ श्लोक नहीं, सारे श्लोक भागवत के कठिन श्लोकों में ही है। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है इसके। तो ये तो बहुत विद्यावताम भागवती परीक्षा, हमारे जो है विद्वानों में एक ऐसा प्रचलन है कि किसी की विद्वानों की परीक्षा लेनी हो तो भागवत करवा लो, उससे उसकी विद्वत्ता की परीक्षा हो जाती है। तो ये तो कसौटी है, ये तो विद्वानों की कसौटी है भागवत, ये कोई साधारण नहीं है। भागवत को साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में वही समझा सकता जो स्वयं डूबा हुआ है, स्वयं इसके अध्ययन करके गुरु परंपरा से, गुरुमुख से अध्ययन करने के बाद ही वो व्यक्ति पुख्त होता है। वही व्यक्ति भागवत के मर्म को समझा सकता है, भागवत के ज्ञान को परोस सकता है, कि उसके बिना मुझे नहीं लगता कि वो आगे आ पाएगा। कुछ लोग आज ऐसे देखे जाते हैं कि कथा सुन करके और कुछ रट करके कथा कर देते हैं, उनको उसका रहस्य ही कहीं नहीं पता चलता।
वो कहाँ की बात बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता चल रहा, कौन से स्कंद में वो बात है, कौन से अध्याय में वो लिखी है, कौन सी श्लोक वो चीज़ों को बोल रहा है, उनको पता नहीं चलता। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है कि अरे हम भी भागवत करेंगे, हम भी भागवत करेंगे। लेकिन प्रामाणिक वक्ता वो है जो गुरुमुख से सुन करके, गुरु जी के सानिध्य में बैठ करके अध्ययन करने के बाद वो जब समाज में जाता है, वो चीज़ समाज में जब परोसता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो माना जाए कि भागवत हमारे जीवन को सार्थक कर देती है और हमें एक मोक्ष की प्राप्ति भी कराती है। बिल्कुल, भागवत हमारे जीवन के सार्थक के साथ साथ हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है और मृत्यु के भय से बचाती है, मृत्यु के भय से दूर ले जाती है, मृत्यु को उत्सव में परिवर्तित कराती है। क्योंकि भागवत में मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है तो उत्सव में परिणत हो जाती है। इसलिए हमें जो डर है वो मृत्यु के डर है, मृत्यु के डर से बचना हो तो भागवत श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, भागवत कथा हमारे जीवन को सार्थक कर देती है और हमें मृत्यु के भय से भी छुटकारा दिलाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही हम अपने जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इसीलिए आज के वक्त में श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।